कहानी अंधेरी गुफा का जिन्न। नूरपुर गांव में अहमद, फरीहा और बबलू तीन अच्छे दोस्त थे। हर शाम वे जंगल के किनारे बैठकर कहानियां सुना करते थे। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत से एक डरावनी कहानी सुनी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है, जहां एक बहुत पुराना जिन्न रहता है। वह जिन्न उन बच्चों को कैद कर लेता है जो झूठ बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं या बड़ों की बात नहीं मानते। अहमद हंसते हुए बोला, अरे ये सब डराने की बातें हैं। फरीहा ने गंभीरता से कहा, अगर ये सब सच हो तो? बबलू, जो हमेशा से थोड़ा डरपोक था, घबरा गया। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा जीत गई। अगली सुबह तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। घने पेड़, ऊंची झाड़ियां और झींगुरों की आवाजों के बीच वो अंधेरी गुफा तक पहुंच ही गए। गुफा के बाहर एक लकड़ी की तख्ती लटक रही थी, जिस पर लिखा था, यहां मत आओ, जिन्न जाग गया तो लौट नहीं पाओगे। अहमद फिर हंसते हुए बोला, चलो ना, डरपोक मत बनो। वे गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा, ठंडी हवा और अजीब सी नमी थी। अचानक दीवारों पर साए नाचने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन आया मेरी नींद चुराने? एक जोरदार धमाके के साथ जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल, हाथों में लोहे की जंजीरें, और उसकी आवाज इतनी भारी कि गुफा की दीवारें कांपने लगीं। अहमद कांपने लगा। फरीहा ने बबलू का हाथ पकड़ लिया और तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे। जिन्न गरजा, बच्चों, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, इसकी सजा मिलेगी। अहमद घबराकर बोला, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिन्न की आंखें संकुचित हो गईं। माफी? माफी इतनी सस्ती नहीं होती। तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। फरीहा ने हिम्मत करते हुए पूछा, कैसी आजमाइश? जिन्न का टास्क, आजमाइश। जिन्न ने जमीन पर जंजीर मारते हुए कहा, गुफा के पिछले हिस्से में एक दरवाजा है। उसके पार एक पुराना संदूक रखा है। वह संदूक 3 ताले से बंद है और हर ताला खोलने के लिए तुम्हें एक सच बोलना होगा। बबलू हकलाया, हम तो सच बोलते हैं। जिन्न मुस्कुराया, क्या तुम वो सच बोल सकते हो जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया, जो तुम्हें शर्मिंदा करता है? तीनों बच्चे चुप हो गए। तुम में से जो तीनों सच्चाई सबसे पहले बताएगा, वही तुम सबको बचाएगा, वरना हमेशा के लिए मेरे साए में कैद हो जाओगे। संदूक के सच बच्चे हिचकिचाते हुए गुफा के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां सच में एक काले रंग का लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर 3 सुनहरे ताले लगे थे। पहला ताला बोला, पहला सच बोलो, कोई ऐसा झूठ जो तुमने अपने दोस्तों से छुपाया हो। अहमद ने धीरे से कहा, मैंने वो खिलौना चुपके से तोड़ दिया था जिसका इल्जाम बबलू पर लगा था, और मैंने कभी सच नहीं बताया। पहला ताला खुल गया। दूसरा ताला बोला, कोई ऐसा काम जिससे तुमने किसी का दिल दुखाया हो। फरीहा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक बार अपनी छोटी बहन को धक्का दे दिया और फिर कहा कि वो खुद गिर गई। मैंने आज तक माफी नहीं मांगी। दूसरा ताला भी खुल गया। तीसरा ताला गरजा, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ जिसे तुम हमेशा छुपाते हो। बबलू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं हमेशा दिखाता हूं कि मुझे डर नहीं लगता, पर सच ये है कि मैं अक्सर अकेले रोता हूं। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तभी तीसरा ताला चटाक से खुल गया। सच्चाई की रोशनी संदूक खुला और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे तीनों बच्चों के चारों तरफ घूमने लगी। जिन्न फिर प्रकट हुआ, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तुमने सच्चाई का बोझ उठाया और सच ने तुम्हें आजाद किया। याद रखो, सच बोलना बहादुरी है और बहादुरी ही सबसे बड़ा जादू है। अगले ही पल एक चमकती हुई रोशनी के साथ तीनों गुफा से बाहर निकल आए और पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस एक हौले सी सरगुशी हवा में गूंजी। वो जिन्न अब भी जाग रहा है, अगली आजमाइश के इंतजार में। सीख, सच बोलने में शर्म नहीं, हिम्मत चाहिए। जो अपनी कमजोरी मानता है, वही असली ताकतवर होता है।